हेलो। तो किया हो सारा और किया चला थारी स्टडी। उम्मीद है बढ़िया तीन थे डेली रूटीन सब्जेक्ट टॉपिक कवर करना लग रहा होगा। और स्वागत है थारो मेरे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट स्टडी पर। ठीक है, तो आज आप तीन टॉपिक पर चर्चा करा भी। आज तीन टॉपिक ले गए मैं थार सारा खतर। कौन सा टॉपिक है थाने बता दूँ। पहलो टॉपिक है कि आप रिवीजन किया करा, यानी रिवीजन कैसे करें और किस पार्ट को कितना टाइम दें। ठीक है, फिर है तीसरा टॉपिक है कि टेस्ट कब देना है। बाकी थे थंबनेल पर देखने लग रहे होगा। ये तीन टॉपिक पर चर्चा करांगा। इन बाद में कल या फिर परसों इंपॉर्टेंट वीडियो ले गया जो राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में हो। स्पेशल राजवंश में जो जितना राजवंश अपन पढ़ना है वह बढ़िया, मतलब इंपॉर्टेंट राजा कौन सा है, कौन सा शासक पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। तो आज आप तीन टॉपिक पर चर्चा करांगा। थार खातर में रजिस्टर में ले बना के नोट्स, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, रीड थर्ड ग्रेड एस्पिरेंट या फिर पटवारी तैयारी लग रहे हो, वीडियो में लग रहे हो, तो रिवीजन कैसे करें। तो देखो, सबका अपना अपना तरीका होता है रिवीजन करने का। और सिर्फ टॉपिक देखना रिवीजन नहीं है, टॉपिक को पढ़ना देखना नॉर्मल रिवीजन नहीं है। रिवीजन वो होता है कि एक टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर करो। ठीक है, और जहाँ प्रश्न गलत हो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर करो। जहाँ दिशा की बुक है या फिर जो कोई भी बुक है जब थारा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर हो या फिर टेस्ट लगाओ, तो जो भी क्वेश्चन गलत हो उसे दोबारा पढ़ना, लिखना और उसको समझना, वही रिवीजन कहलाता है। ठीक है, और बार बार एक टॉपिक को पढ़ना भी रिवीजन नहीं है। केवल एक बार टॉपिक ना पढ़ना रिवीजन को नहीं कि हाँ एक बार पढ़ लियो, दोबारा पढ़ लिया, तिबारा पढ़ लिया। तो एक टॉपिक को कर लिया, उसके परसेंट यानी टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ। ए टॉपिक के लिए जहाँ राजस्थान में एकीकरण पढ़ लियो तो मैंने देखो टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ और गलत प्रश्न को दोबारा हल करो। यानी जो प्रश्न गलत हुए वे पर अपन ध्यान रखना, फोकस करना है। सही प्रश्न है, इजी प्रश्न है, वहाँ पर ध्यान कौन देना। प्रश्न जो गलत हुए है, हार्ड है या फिर आपने टॉपिक नोट्स में कोई तो बिन लिख लियो, बिन तैयार करो, दोबारा बिन पर ध्यान दो। ठीक है, और गलत प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, तो बिन बाद में है कि बुक और नोट्स अगर थे बुक या फिर जो नोट्स पढ़ रहे हो तो साथ साथ में नोट्स, शॉर्ट नोट्स तैयार करो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। और शॉर्ट नोट्स से मददगार होगा अपना कि अपन एग्ज़ाम का दिन नज़दीक हुए, यानी जो एग्ज़ाम के पास वाले दिन होते हैं ना, वहाँ पे शॉर्ट नोट्स काम आते हैं। पूरी बुक नहीं पढ़ पाते हैं, पूरी बुक कौन पढ़ पाओ। आप इतना टाइम को नहीं भी आप एक दिन में या फिर 2 दिन में पूरी बुक को रीडिंग मार लें। तो नोट्स, शॉर्ट नोट्स से एग्ज़ाम का नज़दीक दिन हुआ है, 2-3 दिन 4-5 दिन हुए तो हम हेल्प करें। बहुत ही ज़रूरी है शॉर्ट नोट्स तैयार करो। ठीक है, फिर है कि ऐसे नोट्स बनाओ कि टॉपिक क्लियर हो जाए। यानी राजस्थान में एकीकरण है या फिर जनजातीय आंदोलन है, इतनी चीज़ें लिखो और वही चीज़ें लिखो जो कि थारा याद नहीं हुए या फिर हार्ड हुए। तो शॉर्ट नोट्स में ऐसी चीज़ लिखो इन तरीका कि पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, अपना तैयार हो जाए पढ़ना। तो और अब है इम्पोर्टेंट बात नंबर 2 कि किस पार्ट को कितना टाइम दे। तो देखो, सबसे पहला तो सिलेबस ध्यान होना चाहिए, अपने सामने सिलेबस होना चाहिए। स्टडी टेबल पर, लाइब्रेरी पर जब भी स्टडी करो, सिलेबस ध्यान होना चाहिए। कौन सा टॉपिक है, कौन सा सब्जेक्ट है, कितने नंबर का सब्जेक्ट आओगा, कितना क्वेश्चन आओगा, यह चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कितना क्वेश्चन है, चीज़ें बहुत ज़रूरी है। चीज़ समझ लेगा नहीं तो वो मतलब स्टडी प्लान, स्ट्रेटेजी बोले वह चीज़ में आसानी हो जाए। फिर उन टॉपिक पर ध्यान नहीं देना जो कम नंबर के हो। जैसे रीट मेंस में जो आईसीटी है, तो आईसीटी का 5 क्वेश्चन होगा, 10 नंबर आएगा। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा लोड ना लियो। बाकी सब्जेक्ट है, जी हाँ, विद्यालय विषय है, राजस्थान जीके है, इन चीज़ पर फोकस ज़्यादा रखना है। ठीक है, फिर आईसीटी है, जी हाँ, आईसीटी 10 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो इन पर ज़्यादा टाइम खराब कौन करना। और इन सब्जेक्ट ने यानी छोटो सब्जेक्ट है, 10 नंबर में काम आओ 5 क्वेश्चन, तो इन थे दिन में 30 मिनट या फिर 1 घंटा या फिर सप्ताह में 2-3 बारी रीडिंग कर सको, पढ़ सको थे नॉर्मल बढ़िया तरीके। 30 मिनट या फिर 1 घंटा काफ़ी है डेली नॉर्मल पढ़ ले करो। और दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम उन सब्जेक्ट को देना है जो ज़्यादा नंबर के हैं। जैसे राजस्थान जीके में भूगोल, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, करंट अफेयर है, और विद्यालय विषय जो थारा एसएसटी है, फिर साइंस है, मैथ है, हिंदी है, उर्दू, पंजाबी, जो जितना भी है सब्जेक्ट थारा। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलना है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलना है। मेरा मतलब ये है कि इंटरेस्ट ये ना हो कि भी अपन राजस्थानी हिस्ट्री में बढ़िया इंटरेस्ट है, बढ़िया तैयार हुआ है तो आप हिस्ट्री पढ़ता जाओ ना। राजस्थानी भूगोल भी पढ़नी है, इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट ज़्यादा कौन पढ़ना। हार्ड सब्जेक्ट लगे अपनी चीज़ याद नहीं है, वहाँ चीज़ पर फोकस ज़्यादा रखना है। ठीक है, और और अगर जी हाँ इंटरेस्ट था ना राजस्थान हिस्ट्री में तो बे चीज़ ने थे थोड़ा कम करो। यानी पूरे सप्ताह में थे 2-3 बार बेन थे नॉर्मल पढ़ ले करो।
भी थारे बस चीज़ सरल लग गए याद है थारे तो बिन डेली इतना ज़्यादा टाइम ना दे करो, हार्ड सब्जेक्ट ना ज़्यादा टाइम दे करो। ठीक है, जी राजस्थान जी की है स्कूल सब्जेक्ट है, इन चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है और कम नंबर का सब्जेक्ट है बस थोड़ा कम पढ़े करो। फिर है पॉइंट नंबर 3 कि टेस्ट कब देना है। टेस्ट कब देना है, देखो कोई तो स्टार्ट में टेस्ट शुरू कर दे, जी हाँ प्री एग्जाम हो फरवरी में, तो फरवरी में थे नंबर मिला लिया, आंसर की मिला ली, तो पता चल गया भी अपने पास है कौन पास है, तो बस जल्दी टेस्ट सीरीज शुरू कर ली। ठीक है, आते मतलब शुरुआत में ज्वाइन कर ली, टेस्ट दे दिया और सिलेबस को बंद ध्यान ही नहीं है। सिलेबस को ध्यान करने में पहला टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, जी हाँ कोई बिना कोई नोट्स का या फिर कोई बुक गए तो पहले ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। और अगर सिलेबस 3-4 बार कर रखे है, अगर आपने सिलेबस को 3 या 4 बार कर रखा है उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जब फ़ायदा हो। जो तो एक तो अपन सिलेबस को ध्यान हो जाए, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो वो चीज़ के बारे में, क्वेश्चन आंसर को लेवल को भी, और क्वेश्चन आंसर के बारे में भी पता चल जाए भी इतना क्वेश्चन टॉपिक हो, तो ये चीज़ आप तैयार करा टेस्ट ध्यान जब फ़ायदा हो बढ़िया। तो और खुद के हिसाब में पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट करो, खुद के हिसाब पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट करो, फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। ठीक है, अगर जी हाँ टेस्ट सीरीज शुरुआत में ज्वाइन कर सको, अगर थारी पढ़ाई को नहीं होने लगी, अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है तब आप ऐसा सोचो कि हाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें ताकि हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए, अच्छे से हम पढ़ पाएँ, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सको, तो कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, लेकिन 3-4 बार सिलेबस करना ज़रूरी है। पहले 3-4 बार सिलेबस करना बहुत ज़रूरी है, फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करियो और बढ़िया तरह पढ़ाई थे भी थारी रुक रही है, फिर थे ये सोचो भी अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें ताकि अपना रूटीन बन जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, ज्वाइन कर सको। और टेस्ट और सिलेबस अलग अलग नहीं होना चाहिए भी हाँ टेस्ट में राजस्थान एकीकरण जनजाति आंदोलन दे रखे और थे वह चीज़ ना छोड़ के आर्ट कल्चर पढ़ना रहे हो या फिर करंट अफेयर पढ़ना रहे हो, मतलब टेस्ट में जो टॉपिक दे रखे है वह टॉपिक ही पढ़ो ताकि डेली वो टास्क कंप्लीट हो जाए और अपना सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, और वही टॉपिक करो जो टेस्ट में। ठीक है, और बाकी उम्मीद है थाने मेरी डिटेल जानकारी बढ़िया लगी होगी थाने, और जो भी थारा क्वेश्चन डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो। और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं राजवंश पर, जी हाँ कल बनाऊँ या फिर परसों, राजवंश कौन सा अपन पढ़ना है। और बाकी इतना ज़्यादा बर्डन ना लियो राजवंश के बारे में, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन या फिर 3 पूछ लेगा, ज़्यादा राजस्थान आधुनिक राजस्थान पढ़ो, एकीकरण है, आंदोलन है, क्रांति है, व्यक्तित्व के बारे में है। ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा पढ़ो। और बाकी कल वीडियो में थाने बता दूँगा जितना भी शासक बने इंपॉर्टेंट मेवाड़ राजवंश में, मारवाड़ में, राठौड़ में, और चौहान वंश में, भाटी वंश में, जो भी बड़े बड़े राजा है मैं लिख रहूँगा, मैं थाने बता दूँगा। और डेली रूटीन में पढ़ाई करो, बढ़िया रहो, और नोट्स वगैरह बुक्स वगैरह टेस्ट सीरीज थान जो इंजत भी करनी थे आपके हिसाब में करो, पर पहला सिलेबस बड़ी तरह तैयार होना चाहिए। ओके, फिर मिला कल। थैंक यू सो मच।